वन में पढ़ेंगे कंट्रोल रिलीज एंड फॉर्मुलेशन एंड डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू डिज़ाइन द CDDS। इसमें होगा कि कंटेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ड्रग डिलीवरी इज एन मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपाउंड टू अचीव द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन द ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है, तो वो ड्रग डिलीवरी डन होता है बाय द वेरियस रूट्स लाइक ओरल, ट्रांसम्यूकोसल, सबलिंगुअल, ये सब। अब ड्रग डिलीवरी डिवाइडेड इनटू कन्वेंशनल और नॉर्मल डोज फॉर्म। कन्वेंशनल प्रोवाइड ड्रग रिलीज इमीडिएटली एंड इट कॉज द फ्लक्चुएशन ऑफ द ड्रग लेवल इन द ब्लड। फ्लक्चुएशन कॉज करता है, बट ड्रग डिलीवरी बहुत लाइक स्टेडी में लाइक वो करता है, जो ड्रग होता है उसका करता है। ठीक है, रिलीज़ करता है। उसके बाद मेंटेनिंग द ड्रग कंसनट्रेशन विद इन द थेरेप्यूटिक इफेक्टिव रेंज एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, और NDDS इज कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एडवांस टेक्निक्स एंड न्यूअर डोसेज फॉर्म विद कंट्रोल्ड सब्सटेंस। अब फॉर थेरेप्यूटिक एक्शन हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो ड्रग है वाई डिफरेंट रूट्स लाइक रेक्टल, ओरल, बकल, वजाइनल, नेजल, सबलिंगुअल, ह्यूमन बॉडी में जाती है। अब कन्वेंशनल डोज के बारे में बता रखा है कि ड्रग फंक्शनल ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द मेंटेन द ड्रग कंसनट्रेशन वी इंट्रोड्यूस द NDDS। उसके बाद फिर आता है कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। और अब कंट्रोल ड्रग रिलीज यहाँ पे टॉपिक है NDDS मैंने बता दिया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको देखो साफ मेंशन हो रखा है कि ड्रग कंसंट्रेशन राइज क्विकली टू इफेक्टिव लेवल। जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ना, वो इफेक्टिव प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो उतना ही होगा जब आप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी देंगे, मतलब कि NDDS देंगे, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देंगे तब। और इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहेगी वो, और वो भी लंबे टाइम तक रहेगी। तो ये तो काफी फायदा ऑप्शन। और पूरे एब्जॉर्प्शन तो पुअर बायो अवेलेबिलिटी। और दूसरी बात, जो भी आप ऑरल ड्रग लेते हो ना, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है, तो उसकी कंट्रोल ड्रग रिलीज हो जाती है, ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाती है। ठीक है, डोज आपको बार-बार नहीं लेना, एक बार आपने डोज ले लिया, फिर वो डोज जो है डिसॉल्व होते होते ड्रग को सस्टेन रिलीज करेगा और एक्शन आता रहेगा लंबे टाइम तक। मिनिमल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन फ्लक्चुएशन, मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा आपको, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन एनर्जी आएगी। लेजर ड्रग एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ड्रग कोई बायोअवेलेबिलिटी अच्छी। ठीक है, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की दिक्कत नहीं, टारगेट साइट पे फटाफट चल जाएगा, मतलब सब बेस्ट रहेगा इसमें, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, पेशेंट एक्सेप्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, डोज फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, बार-बार आपको डोज नहीं लेना पड़ेगा, एक बार आपने ले लिया तो कोई बात। मतलब नार्कोटिक वाला केस बताया मैंने। पर अभी हमारा जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, इसमें भी डोज डंपिंग का डिसएडवांटेज है। वो कैसे है वो देखो। देखो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है कि लेयर धीरे-धीरे रिलीज होनी थी, पर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो पहले ही रिलीज हो गई, प्रीमैच्योरली ही रिलीज हो गई। आई रिपीट, ड्रग को धीरे-धीरे रिलीज होना था और प्लाज्मा में पेशेंट जाके एजुकेशन एक्शन करना था, रिक्वायर पर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो ड्रग जो है पहले ही रिलीज हो गई, प्रीमैच्योरली ही वो रिलीज हो हायर गई। और कॉस्ट जैसे-जैसे होती है, ज्यादा रिलीज स्टेबिलिटी होती गई प्रॉब्लम एनवायरमेंटल फैक्टर होती की है। वजह से, तो ड्रग का तो हमारे को लाइक सिलेक्शन कैसे करेंगे कैंडिडेट का, असला ADM चेक करेंगे, ऑप्टिमम रेंज होनी, ADM सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ, तभी हम बना सकते हैं उसको नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब होता है एन ऑप्टिमम रेंज फॉर ADM ही फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ द ड्रग इज नेसेसरी टू बियॉन्ड विच कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम इज डिफिकल्ट। और सर्टेन क्राइटेरिया हम लोग मीट करना चाहिए, जो फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग कंट्रोल, इफ द ड्रग इज हैज़ शॉर्टर हाफ लाइफ less than 2 hours the dosage form may be contains probability that large quantity of drug। ठीक है, तो इसलिए ना हमें तो जल्दी अगर एलिमिनेट होगी ड्रग टी हाफ ज़्यादा हो, मतलब बहुत कम होगा उसका, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग चाहिए होगा, इसलिए ना कंट्रोल लाइक जिसका टी हाफ थोड़ा कम हो वो वाले ड्रग यूज़ करते हैं। ड्रग जिसका 8 आवर हो बेसिकली हाफ लाइफ या फिर ज़्यादा, तो सफिशिएंट टाइम के लिए बॉडी में रहेगा। और आइडियल रेंज बेसिकली हाफ लाइफ हम लोग 3 to 4 आवर्स कहते हैं। उसका हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होना चाहिए, डिजायरेबल एब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फर्स्ट पास क्लियरेंस होनी चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज़ लाइक वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पुअर एब्जॉर्प्शन थ्रू द GI ट्रैक, और लो सॉल्युबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ डोजेस, मतलब लगातार फ्रीक्वेंसी उसकी कम में नहीं एडमिनिस्टर होनी चाहिए। और नैरो थेरेपेटिक विंडो वाली ड्रग नहीं लेनी, मतलब होती है, तो ये सब सिलेक्शन में काम आते हैं। मेडिकल रेशनैलिटी यूज फॉर अप्रोचेज और ड्रग डिलीवरी विद गुड सेफ्टी, एफिकेसी, फ्रीक्वेंसी एंड पेशेंट कंप्लायंस, ड्रग इनटेक, फ्लक्चुएशन ऑफ द सीरम इन्फ्लेक्शन, सब्सटेन एफिकेसी। उसके बाद फिर होता है व्हाट इज रेशनैलिटी ऑफ द ड्रग, द यूज ऑफ एन अप्रोच इज इफेक्टिवनेस, कॉस्ट ऑफ द ड्रग। अब क्या क्या अप्रोचेज है जिससे हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें है लाइक हम लोग पहले उससे पहले ग्राफ बनाएंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और ये इसमें आएगा क्योंकि थेरेप्यूटिक इंडेक्स आएगा, डिजायरेबल रिस्पॉन्स और एडवर्स रिस्पॉन्स जो ऊपर है। ठीक है, तो उनके बीच में थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये होगा। अप्रोचेस हम लोग क्या करेंगे, डिसोल्यूशन कंट्रोल एंड डिफ्यूजन कंट्रोल। डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन दोनों में मैट्रिक्स, और इसमें होता है मैट्रिक्स टाइप और फिर इनकैप्सुलेटर, उसके बाद डिफ्यूजन में होता है मैट्रिक्स और रिजर्वर टाइप। अब ये डिफ्यूजन डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, रिलीज सिस्टम है। और इसके फिर हम लोग पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज मेथड, जो है ना आयन एक्सचेंज वाला, ये तो ये और ये पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या आएगा, वी हैव टू, तो इसमें डिसोल्यूशन कंट्रोल आता है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है ना, जो हाईली सॉल्युबल होते हैं तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ना हमें इसका रेजोल्यूशन कम करना है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आराम आराम से एब्जॉर्ब हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल हमारा जो अंदर को जो मटेरियल है जो सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल, तो उसके ऊपर हम लोग कोटिंग बना देंगे, जो
कि उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से ड्रग जो है रिलीज होगा। यहाँ से ड्रग जो रिलीज होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होगा, मतलब या बोलो प्लाज्मा वॉल्यूम। जो ड्रग का डिफ्यूजन कंसंट्रेशन है के आपको थ्रू। पता है कि वो डोसेज फॉर्म में ज्यादा है, तो डिफ्यूजन की मदद से ड्रग जो है रिलीज होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे बॉडी फ्लूइड में, और हमें धीरे धीरे ही चाहिए थी होता है कि ड्रग कितना रिलीज होगी, तो डिफ्यूजन होगा तभी ड्रग जो है यहाँ पे रिलीज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसोल्यूबल पॉलीमर की लेयर मैंने लगा रखी है और अंदर की तरफ है ड्रग है यहाँ पर, और इसके चारों तरफ मैंने एक इनसोल्यूबल लेयर लगा रखी है। और ये या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ड्रग के पार्टिकल के ऊपर, ये तो ओवरऑल ड्रग के ऊपर आपने कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग के पार्टिकल के ऊपर आपने पॉलीमर मटेरियल लगा दिया या पॉलीमरिक लेयर लगा दी। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से है जिसकी एक्वस सोल्युबिलिटी मतलब जिसकी वाटर सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा सोल्युबल है ना उनमें दिक्कत है, क्योंकि वो ज्यादा सोल्युबल है तो फटाफट डिसॉल्व होकर फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब हमें तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराना है, तो हमने एक 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डिफ्यूजन लेयर को, एक स्टेशनरी डिफ्यूजन लेयर, ये मोमेंट तो करेगी नहीं तो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी डिफ्यूजन लेयर को कवर करना है। तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि डिसोल्यूशन 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेशनरी डिफ्यूजन लेयर को कवर करके ड्रग के ऊपर, उसके बाद वहां पे क्या हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में या फिर आप बोल लीजिए बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो डिफ्यूजन की स्टेप है ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये डिसाइड करती है कि ड्रग कितना मूव करेगा। और फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको स्टेशनरी डिफ्यूजन लेयर से कवर करना है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। स्टेशन लेयर से कवर करना है, फिर डिफ्यूजन। को कम करना है तो या तो आप पूरे ही ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर दो एक इनसॉल्युबल पॉलीमर से, जैसे कि आपने यहाँ पर कम हो गया, इसकी मतलब तरफ या फिर ऐसे। और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करेगा और वही हमें चाहिए। अब ये जो डिसोल्यूशन का रेट है ना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन एट स्टेडी स्टेट इज एक्सप्रेस्ड बाय नॉइस विटनी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो डिसोल्यूशन की रेट को, और ये इक्वेशन आपने 6th सेमेस्टर में बायोफार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ी होगी। E इक्वल्स टू KA/B ब्रैकेट में CS - C। अब आप सुन लीजिए, आप पूरा एक साथ लिख सकते हैं। और रेट ऑफ डिसोल्यूशन एट स्टेडी स्टेट ये एक्सप्रेस करती है इक्वेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बताएगी स्टेडी स्टेट में ये इक्वेशन, नॉइस विटनी इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं ये dC/dt क्या है, Ka क्या है, V क्या है, Da क्या है, H क्या है। तो dC/dt का मतलब होता है ड्रग डिसोल्यूशन रेट, कितनी स्पीड से ड्रग जो है डिसॉल्व हो रहा है। K का मतलब होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड, A का मतलब हो गया आपका सरफेस एरिया, D का मतलब हो गया आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अब आप बोलोगे सर मैट्रिक्स टाइप में डिसोल्यूशन में अब आप आएगा। बोल रहे हो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, तो देखो एक ही बात है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन बोल लो या पॉलीमरिक मेम्ब्रेन बोल लो, एक ही बात है। तो अब आप मुझसे पूछो क्यों लिया, तो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि इस लेयर की वजह से आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ना, इस लेयर की वजह से ड्रग रिलीज नहीं हो पा रहा। ड्रग जो है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, तो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की वजह से जो हाईली सोल्युबल ड्रग था वो भी डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट की लेयर है। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो है ये बैरियर का काम कर रही है ड्रग के रिलीज को, आपको कंप्रेस करना है। किसके साथ कंप्रेस कर रहे हो, स्लोली डिसॉल्व करियर के साथ, और बना दो एक टैबलेट। वापस बोल देता हूं, ड्रग आपके पास, इस ड्रग टैबलेट बनानी है, ड्रग को कंप्रेस करना है स्लोली कर के साथ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ड्रग को कंप्रेस करके टैबलेट तो बना लेंगे, क्या होगा कि पॉलीमर है और जहां भी पॉलीमर लगा है वहां पर ड्रग का डिसोल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि ड्रग को कांटेक्ट में नहीं आने देते। पहले तो पॉलीमर डिसॉल्व होगा, उसके बाद ड्रग कांटेक्ट में होती है, वाटर रिपेलेंट होती है, पानी को वैसे ही दूर भगा रही है। ठीक है, वाटर रिपेलेंट होती है, दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद डिसोल्यूशन मीडियम। तो ये डिसोल्यूशन मीडियम के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, और जब डिसोल्यूशन मीडियम के ड्रग कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ड्रग डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, और जब डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इस तरह से ड्रग का डिसोल्यूशन आपने कम कर दिया, वो फॉलो करती है। अब मैं आपको ये देखा एक कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन वाला कांसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट बाय सारे पॉइंट मेंशन है। कंट्रोल पहले ड्रग लेना, उसको कंप्रेस करना है, स्लोली कंप्रेस करना है विद स्लोली डिसॉल्विंग कैरियर, मतलब पॉलीमर के साथ कंप्रेस करना है, क्योंकि पॉलीमर जो बेसिकली हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोलिक वाटर रिपेलेंट भी होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक और या फिर वाटर रिपेलेंट होते हैं जो डिग्रेडेशन में या फिर डिसोल्यूशन से कम करते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है ड्रग को फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद डिसोल्यूशन मीडिया, और डिसोल्यूशन कम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। पोरोसिटी को अल्टर किया, अल्टर का मतलब डिक्रीज किया, तो पोरोसिटी डिक्रीज करने से क्या होगा, जो ड्रग है और जो वाटर है इनके बीच में इंटरेक्शन, और जब ड्रग और वाटर के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगी ड्रग, और सॉल्युबल नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। पोरोसिटी कम तो डिसोल्यूशन कम, वेटिंग एबिलिटी कम तो डिसोल्यूशन कम। डिसॉल्व होने में उतना ही टाइम लगेगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होने के बाद यहाँ नॉर्मल ड्रग के ऊपर कोटिंग कर देनी है हमें। फिर यहाँ से जो है धीरे धीरे ड्रग जो है रिलीज होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितना थिक कोट होता है डिसोल्यूशन उतना ही कम होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। रिलीज अगर मैं बात रेट करता हूँ हमारे कैप्सूल की, जो आपके जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, आइदर वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हो, तो आपको उनको ट्रीट कराना होगा फॉर्मेल्डिहाइड से। आई रिपीट, अगर आप अपने कैप्सूल को आइदर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है या फिर आइदर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, अगर इन कैप्सूल को आप HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो, डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि कोटिंग मटेरियल जब धीरे धीरे डिसॉल्व होगा तभी तो ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी। तो कोटिंग मटेरियल का डिसोल्यूशन रेट कम होगा, डिसोल्यूशन रेट हमेशा कम होना चाहिए, रिलीज रेट भी कम होगा। धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। अब देखिए धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, तो स्लोली डिसोल्यूशन कोटिंग डिटॉल का सेलुलोज आते हैं, पॉलीमेथाइलिन केमिकल। डिफ्यूजन कंट्रोल फिक्स फर्स्ट लॉ। उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे लिखा है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मोमेंट ऑफ ड्रग। द फ्लक्स ऑफ द ड्रग मतलब रेट ऑफ फ्लक्स मतलब मूवमेंट, कि ड्रग कितना मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किस स्पीड से मूव कर रहा है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट D/dx डिस्टेंस बढ़ता है टाइम के साथ। ठीक है, और चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में, जो ड्रग के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो डिस्टेंस के साथ हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं x। तो ये x जो है ये डिस्टेंस है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस। Release rate depends upon the diffusion through the inner water insoluble material. वो गवर्न होता है बाय रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन। जितनी स्पीड से डिफ्यूजन होगा, जैसे ये बॉडी फ्लूइड है, कम तो ज्यादा से कम फटाफट मूवमेंट होती है ड्रग की, ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ, या नो लेयर इरोजन रेट ऑफ मूवमेंट होगा। है, रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग है, वो गवर्न होता है बाय रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन। जितनी जल्दी ड्रग जो है डिफ्यूज होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, और वी कैन से जितना जल्दी जे होगा, जे का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लक्स मतलब मूवमेंट, तो जितना ज्यादा जे होगा उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगी ड्रग की।